गरीब किसान की मेहनत। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। हर दिन कई लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आते और बीरबल अपनी चतुराई से उन्हें हल करते। एक दिन दरबार में एक बहुत ही गरीब किसान आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूप से झुलसा हुआ और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, मैं एक गरीब किसान हूं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे परिवार को भरपेट खाना नहीं मिल पाता। अकबर ने सहानुभूति से पूछा, ऐसा क्यों? तुम्हारी जमीन तो है? किसान बोला, हां जहांपना, जमीन तो है, लेकिन मेरे गांव का जमींदार बहुत अत्याचारी है। वो मेरी फसल का आधा हिस्सा ले लेता है और कभी कभी उससे भी ज्यादा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह तो अन्याय है। उस जमींदार को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही समय में जमींदार को दरबार में लाया गया। वो घमंडी और अहंकारी व्यक्ति था। उसने अकबर को सलाम किया और बोला, हुजूर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं नियम के अनुसार ही हिस्सा लेता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए किसान से पूछा, तुम्हारी फसल कैसी होती है? किसान बोला, हुजूर, मैं पूरी मेहनत करता हूं, लेकिन कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, फिर भी मैं हार नहीं मानता। बीरबल ने जमींदार की ओर देखा और कहा, अगर किसान मेहनत करता है तो उसका फल उसे मिलना चाहिए। तुम उसकी मेहनत का फायदा क्यों उठा रहे हो? जमींदार हंसते हुए बोला, बीरबल जी, मेहनत से कुछ नहीं होता, किस्मत से सब होता है। अगर इसकी किस्मत खराब है तो इसमें मेरा क्या दोष? यह सुनकर बीरबल की आंखों में एक चमक आई। उन्हें समझ आ गया कि इस जमींदार को सबक सिखाना जरूरी है। बीरबल ने कहा, ठीक है, हम एक परीक्षा लेते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल बोले, हम इस किसान और जमींदार दोनों को एक एक खेत देंगे। दोनों को समान बीज और समान समय दिया जाएगा। जो ज्यादा अच्छी फसल उगाएगा वही सच्चा मेहनती कहलाएगा। जमींदार हंस पड़ा, ये तो बहुत आसान है, मैं जीत जाऊंगा। किसान थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने आदेश दिया कि दोनों को बराबर जमीन और बीज दिए जाएं। परीक्षा की शुरुआत। गले ही दिन से किसान ने काम शुरू कर दिया। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेत में जाता, मिट्टी जोतता, पानी देता और दिन रात मेहनत करता। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी मदद करते। वे सब मिलकर खेत को संवारते। दूसरी तरफ जमींदार ने काम को हल्के में लिया। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, जाओ खेत में बीज डाल दो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। वो खुद आराम से अपने महल में बैठा रहा। दिन बीतते गए। किसान का खेत धीरे धीरे हरा भरा होने लगा। हर पौधे में उसकी मेहनत झलक रही थी। लेकिन जमींदार के खेत में कुछ खास नहीं हो रहा था। बीज तो डाल दिए गए थे, लेकिन देखभाल की कमी साफ दिखाई दे रही थी। मुश्किलों का सामना। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। किसान तुरंत अपने खेत की ओर भागा। उसने पानी के बहाव को रोकने के लिए छोटे छोटे बांध बनाए, मिट्टी को संभाला और फसल को बचाने की कोशिश की। वो पूरी रात जागता रहा। उधर जमींदार अपने महल में आराम से सोता रहा। उसे अपने खेत की कोई चिंता नहीं थी। अगले दिन जब बारिश रुकी तो किसान का खेत सुरक्षित था, जबकि जमींदार के खेत का काफी हिस्सा बह चुका था। बीरबल की योजना। बीरबल चुपचाप दोनों के खेतों का निरीक्षण करते रहे। उन्हें सब समझ आ गया था। उन्होंने सोचा, अब सही समय आने पर इस जमींदार को उसकी गलती का एहसास कराना होगा। बारिश के बाद के दिन किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही समय होता है जब फसल या तो संवर जाती है या पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। किसान की लगन। गरीब किसान ने एक पल भी आराम नहीं किया। वो सुबह होते ही खेत में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता।
कभी वो पौधों को सहारा देता, कभी कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उपाय करता। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, इतनी मेहनत मत करो, तुम बीमार पड़ जाओगे। किसान मुस्कुराकर बोला, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? उसके बच्चों ने भी पिता की मेहनत देखकर मदद करना शुरू कर दिया। पूरा परिवार एकजुट होकर काम करने लगा। धीरे धीरे उसका खेत पूरे गांव में सबसे हरा भरा दिखने लगा। जमींदार की लापरवाही। दूसरी तरफ जमींदार अब भी लापरवाह बना हुआ था। जब उसके नौकरों ने कहा, मालिक, खेत में पानी भर गया है, कुछ करना चाहिए, तो वो गुस्से में बोला, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उसके खेत में खरपतवार, जंगली घास उगने लगी। पौधे कमजोर पड़ने लगे। नौकरों ने फिर चेतावनी दी, मालिक, अगर अब भी ध्यान नहीं दिया तो फसल खराब हो जाएगी। जमींदार ने फिर अनसुना कर दिया। बीरबल की गुप्त जांच। बीरबल रोज भेष बदलकर गांव जाते और दोनों के खेतों को देखते। एक दिन उन्होंने किसान को देखा। वो अपने खेत में घुटनों तक कीचड़ में धंसा हुआ था, फिर भी मुस्कुरा रहा था। बीरबल ने पास जाकर पूछा, तुम इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मेहनत ही मेरा सहारा है। अगर मैं हार मान लूं तो मेरे परिवार का क्या होगा? बीरबल के चेहरे पर संतोष झलकने लगा। फिर वो जमींदार के खेत की ओर गए। वहां का दृश्य बिल्कुल उल्टा था। सूखे पौधे, जंगली घास और बिखरा हुआ खेत। बीरबल ने मन ही मन कहा, अब समय आ गया है सच्चाई सबके सामने लाने का। परीक्षा का अंतिम चरण। समय बीतता गया और फसल कटाई का समय आ गया। गांव के सभी लोग उत्साहित थे। सब जानना चाहते थे कि इस परीक्षा में कौन जीतेगा। अकबर ने आदेश दिया कि दोनों को अपनी अपनी फसल दरबार में पेश करनी होगी। किसान की फसल। किसान जब अपनी फसल लेकर आया तो सब दंग रह गए। उसकी फसल सुनहरी और भरपूर थी। हर दाना उसकी मेहनत की कहानी कह रहा था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह, ये तो अद्भुत है। जमींदार की फसल। अब बारी जमींदार की थी। वो आत्मविश्वास के साथ आया, लेकिन जैसे ही उसकी फसल सामने रखी गई, दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। उसकी फसल बहुत कम और कमजोर थी। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, ये क्या है? तुम तो बहुत विश्वास से भरे हुए थे। जमींदार के पास कोई जवाब नहीं था। बीरबल की चाल। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, अब भी फैसला जल्दी नहीं करना चाहिए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल? बीरबल बोले, अभी असली सच्चाई सामने आनी बाकी है। दरबार में सभी लोग उत्सुक हो गए। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सी सच्चाई उजागर करने वाले हैं। बीरबल का सवाल। बीरबल ने जमींदार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कहते थे कि मेहनत से कुछ नहीं होता, सब किस्मत का खेल है। क्या अब भी तुम यही मानते हो? जमींदार थोड़ा घबराया, लेकिन अपने घमंड में बोला, जी हां, मैं अब भी यही मानता हूं। दरबार में हलचल होने लगी। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। दूसरा परीक्षण। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि दरबार में 2 बड़े मिट्टी के घड़े लाए जाएं। घड़े लाए गए। बीरबल ने एक घड़ा किसान को दिया और दूसरा जमींदार को। उन्होंने कहा, इन दोनों घड़ों में मिट्टी भरी है, अब तुम दोनों को इसमें पौधा उगाना है। लेकिन इस बार सब लोग ध्यान से सुनने लगे। इस बार जमींदार खुद मेहनत करेगा और किसान को आराम करना होगा। यह सुनकर जमींदार चौंक गया। क्या? मैं खुद काम करूं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्यों? क्या मेहनत करना तुम्हारे लिए कठिन है? दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। नई चुनौती की शुरुआत। किसान को पहली बार आराम करने को कहा गया। वो थोड़ा असहज था, लेकिन उसने बीरबल का आदेश मान लिया।
जमींदार मजबूरी में काम करने लगा। पहले दिन ही उसे एहसास हो गया कि ये काम इतना आसान नहीं है। मिट्टी को सही करना, पानी देना, धूप का ध्यान रखना, ये सब उसके लिए नया था। जमींदार की परेशानी। कुछ ही दिनों में जमींदार थक गया। वो पसीने से लथपथ हो जाता और चिड़चिड़ा हो जाता। एक दिन उसने गुस्से में कहा, यह काम तो बहुत कठिन है, किसान रोज ये कैसे करता होगा। उधर किसान आराम कर रहा था, लेकिन उसका मन खेत में ही लगा रहता। वो बार बार सोचता, काश मैं अपने पौधे की देखभाल कर पाता। नतीजे दिखने लगे। कुछ दिनों बाद दोनों के घड़ों में फर्क साफ दिखने लगा। जमींदार के घड़े में पौधा बहुत कमजोर था। कभी ज्यादा पानी दे देता, कभी बिल्कुल भूल जाता। लेकिन किसान भले ही काम नहीं कर रहा था, फिर भी वो जमींदार को सलाह देता रहता, इतना पानी काफी है, धूप में ज्यादा देर मत रखना। धीरे धीरे जमींदार को समझ आने लगा कि खेती केवल किस्मत नहीं, बल्कि समझ और मेहनत का खेल है, सच्चाई का एहसास। एक दिन जमींदार खुद बीरबल के पास आया। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ बीरबल जी, अब मुझे समझ में आ गया है, मैंने उस गरीब किसान के साथ बहुत अन्याय किया है। दरबार में ये सुनकर सभी चौंक गए। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो? जमींदार बोला, जी जहांपनाह, मैं मानता हूं कि मेहनत ही असली ताकत है। मैंने बिना मेहनत किए उसका हक छीन लिया। बीरबल की मुस्कान। बीरबल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है न्याय करने का। दरबार में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। जमींदार सिर झुकाए खड़ा था और गरीब किसान विनम्रता से एक ओर खड़ा था। अकबर का फैसला। सम्राट अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, जमींदार, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, ये अच्छी बात है, लेकिन अन्याय करने की सजा भी मिलनी चाहिए। जमींदार कांपते हुए बोला, जहांपनाह, जो भी सजा दे मुझे मंजूर है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल का न्याय। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे इसे अपनी गलती का एहसास हमेशा रहे और ये फिर कभी किसी के साथ अन्याय न करे। फिर उन्होंने जमींदार की ओर देखते हुए कहा, आज से तुम इस किसान से उसकी फसल का कोई हिस्सा नहीं लोगे। पिछले वर्षों में जो तुमने उससे ज्यादा लिया है वो सब वापस करोगे, और सबसे महत्वपूर्ण, हर साल तुम खुद खेत में काम करोगे ताकि तुम्हें मेहनत की कीमत समझ में आती रहे। दरबार में सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। किसान को इनाम। अकबर ने किसान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह साबित कर दिया कि असली ताकत मेहनत में होती है। फिर उन्होंने आदेश दिया, इस किसान को नई जमीन दी जाए और उसकी मदद के लिए बैल और बीज भी दिए जाए। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, आपने मुझे न्याय ही नहीं बल्कि नई जिंदगी दी है। जमींदार का परिवर्तन। जमींदार अब पूरी तरह बदल चुका था। वो किसान के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। किसान ने मुस्कुराकर कहा, अगर आपने अपनी गलती समझ ली है तो यही सबसे बड़ी बात है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद गांव का दृश्य बदल चुका था। जमींदार अब खुद खेत में काम करता था। वो किसानों की मदद करता और उनका हक नहीं छीनता। गरीब किसान अब खुशहाल हो चुका था। उसके खेत हरे भरे थे और उसका परिवार सुखी जीवन जी रहा था। कहानी से सीख। बीरबल ने अंत में कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो दूसरों की मेहनत का हक छीनता है उसे एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होता है, और सच्ची सफलता वही है जो ईमानदारी और मेहनत से मिलती है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही कहा बीरबल। एक दिन आगरा के दरबार में एक महान विद्वान पधारे जिनका नाम था पंडित दुर्वासा प्रसाद।
पंडित जी शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने 4 वेद और 18 पुराण रट रखे थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या थी उनका अहंकार। वे खुद को ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान प्राणी समझते थे और बाकी सबको मूर्ख या जानवर मानते थे। पंडित दुर्वासा प्रसाद जब दरबार में आए तो उनकी चाल ढाल से ही घमंड टपक रहा था। उन्होंने अकबर को आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उनका अंदाज ऐसा था मानो वे किसी साधारण व्यक्ति पर कृपा कर रहे हों। पंडित जी ने अपनी भारी आवाज में कहा, शहंशाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बुद्धि की बहुत चर्चा होती है, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि लोग केवल सतही बातें जानते हैं। असली ज्ञान तो केवल मेरे पास है। यहां तक कि मुझे लगता है कि इस शहर के आम लोग और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। अकबर को पंडित जी की बातें थोड़ी चुभी, लेकिन वे अतिथि का अपमान नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने कहा, पंडित जी, आपकी विद्वता को सादर प्रणाम, पर क्या आप सचमुच मानते हैं कि एक विद्वान और एक पशु जैसे कि गधे में कोई बड़ा अंतर नहीं होता? पंडित जी ने चिढ़कर कहा, बीरबल, शास्त्र कहते हैं कि जिसे ज्ञान नहीं वो पशु के समान है, और यहां के लोग तो मुझे ज्ञान से शून्य नजर आते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि गधा और एक मूर्ख मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हैं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, पंडित जी, क्यों न हम आज शाम शहर की सैर पर चलें? वहां आप अपनी आंखों से देख पाएंगे कि क्या सचमुच आपकी धारणा सही है। अकबर भी उत्सुक थे, इसलिए वे भी वेश बदलकर उनके साथ चल दिए। चलते चलते वे आगरा के व्यस्त बाजार में पहुंचे। वहां एक धोबी अपने गधे पर कपड़ों का भारी बोझ लाद कर जा रहा था। गर्मी बहुत थी, इसलिए गधा बीच सड़क पर ही रुक गया और जोर जोर से रेंकने ब्रेंग लगा, ढेंचू ढेंचू। पंडित जी ने अपनी नाक सिकोड़ी और कहा, छी, कितनी कर्कश आवाज है। ये गधा अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है, बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह जो बिना सोचे समझे चिल्लाते हैं। बीरबल ने धोबी को रोका और गधे के पास जाकर उसके कान में कुछ बुदबुदाया। फिर वे वापस पंडित जी के पास आए और बोले, पंडित जी, ये गधा आपसे कुछ पूछना चाह रहा है। पंडित जी हंसे। मूर्ख बीरबल, गधा क्या पूछेगा? वो तो बस चिल्ला रहा है। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, नहीं पंडित जी, ये गधा कह रहा है कि वो तो गधा है इसलिए बोझ उठाता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि आप इतने बड़े विद्वान होकर अहंकार का इतना भारी बोझ क्यों उठा रहे हैं। उसने मुझसे पूछा कि मुझ में, गधे में और इस अहंकारी पंडित में असली अंतर क्या है। पंडित दुर्वासा प्रसाद आग बबूला हो गए। उन्होंने शहंशाह से शिकायत की, जहां पनाह, बीरबल ने मेरा अपमान किया है। इन्होंने मेरी तुलना एक गधे से की है। या तो बीरबल ये साबित करें कि मुझ में और गधे में क्या अंतर है, या फिर इन्हें कड़ी सजा दी जाए। अकबर ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कहा, बीरबल, ये सवाल तो तुमने खड़ा किया है। अब तुम्हें दरबार में सप्रमाण ये सिद्ध करना होगा कि एक अहंकारी पंडित और एक गधे में क्या अंतर होता है। अगले दिन दरबार लगा। पंडित जी अपनी लंबी पोथियों के साथ तैयार थे। बीरबल भी शांत भाव से खड़े थे। पंडित जी ने चिल्लाकर कहा, बीरबल, बताओ, क्या अंतर है मुझ में और उस जानवर में? शास्त्रों के आधार पर जवाब देना। बीरबल ने एक लंबी रस्सी मंगवाई। उन्होंने रस्सी का एक सिरा पंडित जी के हाथ में दिया और दूसरा सिरा खाली रखा। फिर उन्होंने दरबारी को भेजकर उसी धोबी के गधे को दरबार के बाहर खड़ा करवा दिया। बीरबल ने कहा, पंडित जी, गधा बाहर खड़ा है और आप यहां सिंहासन के पास खड़े हैं। आपके और गधे के बीच ठीक 10 फीट की दूरी है। पंडित जी बोले, तो इससे क्या साबित होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ध्यान से देखिए। गधा जानता है कि वो गधा है, इसलिए वो शांत खड़ा है और किसी का अपमान नहीं कर रहा। वो केवल अपना काम करता है। लेकिन हमारे पंडित जी
जो चारों वेदों के ज्ञाता है, वे ये भूल गए हैं कि सच्चा ज्ञान विनम्रता, ह्यूमिलिटी लाता है। ज्ञान का अर्थ दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने अभी तक मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया। अंतर क्या है? बीरबल ने बड़ी चतुराई से पंडित जी और बाहर खड़े गधे की ओर इशारा किया और बोले, जहां पनाह, एक गधे और इस अहंकारी पंडित में केवल 10 फीट का अंतर है। अगर पंडित जी यहां खड़े हैं और गधा 10 फीट दूर है तो अंतर सिर्फ उस दूरी का है। लेकिन अगर पंडित जी अपना अहंकार नहीं त्यागते तो मानसिक रूप से वो अंतर भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि गधा बिना ज्ञान के बोझ उठाता है और पंडित जी ज्ञान होने के बावजूद अहंकार का बोझ उठा रहे हैं। बीरबल ने आगे एक तीखी बात कही, गधा रेंगता है तो सबको पता चल जाता है कि वो गधा है, लेकिन विद्वान जब अहंकार में बोलता है तब वो खुद साबित कर देता है कि उसमें और गधे में कोई अंतर नहीं बचा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पंडित दुर्वासा प्रसाद का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि शास्त्र पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बनता, बल्कि व्यवहार और विनम्रता से बनता है। पंडित जी ने अपनी पोथियां नीचे रखी और बीरबल के सामने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में मेरा अहंकार ही मुझे पशु के समान बना रहा था। सच्चा विद्वान वही है जो सबके भीतर ईश्वर को देखे, न कि सबको तुच्छ समझे। शहंशाह अकबर ने बीरबल को उनकी इस अद्भुत हाजिर जवाबी के लिए स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया। 1. विद्या ददाति विनयम, सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान को विनम्र बनाए। अगर ज्ञान आने के बाद अहंकार आ जाए तो वो ज्ञान नहीं, केवल सूचनाओं का बोझ है। 2. अहंकार पशुता का लक्षण है। जो व्यक्ति दूसरों को खुद से कमतर और जानवर समझता है, वो वैचारिक रूप से स्वयं उसी श्रेणी में आ जाता है। 3. शब्दों का घाव बीरबल ने सिखाया कि किसी को अपमानित करने का सबसे बड़ा हथियार उसकी अपनी ही बातों को तर्क की कसौटी पर कसना है। 4. दूरी का अंतर केवल शरीर या स्थान का नहीं होता, बल्कि संस्कारों और सोच का होता है। आगरा की गलियों में यह किस्सा मशहूर हो गया कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। बीरबल की एक बात से अहंकार स्वाहा होए। उस दिन के बाद से पंडित जी ने गर्व त्याग दिया और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम न केवल उनकी वीरता के लिए, बल्कि उनके न्याय और कला प्रेम के लिए भी प्रसिद्ध था। लेकिन इन सब से ऊपर था उनका और उनके प्रिय सलाहकार बीरबल का अटूट रिश्ता। दरबार लगा हुआ था, सुगंधित इत्र की महक हवा में घुली थी। नर्तकियां अपना नृत्य पेश कर चुकी थी और अब दरबार में गंभीर चर्चाओं का दौर शुरू होना था। लेकिन उस दिन अकबर का मन कुछ चंचल था। उन्हें लगा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमानी की एक ऐसी परीक्षा ली जाए जिसे वो कभी न भूले। अकबर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने हैं और देखे भी हैं, लेकिन आज हम तुमसे कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं जो न केवल एक सवाल है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सच है। अगर तुम इसका जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी बुद्धि की भी एक सीमा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और बोले, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, पर ज्ञान तो अगाध समुद्र की तरह है। मैं तो बस उसकी एक छोटी सी लहर हूं। आप अपना सवाल पूछें, मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। अकबर ने अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए पूछा, बीरबल, वो क्या चीज है जो दुनिया में सबसे कड़वी है लेकिन वही सबसे मीठी भी है? वो क्या है जो युद्ध करवाती है लेकिन वही शांति भी लाती है? और वो क्या है जो किसी को राजा बना सकती है और किसी को भिखारी? बस एक शब्द में जवाब चाहिए। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुल्ला दो पियाजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की फिराक में रहते थे,
मन ही मन खुश होने लगे। उन्होंने सोचा कि आज तो बीरबल फंस गया। कड़वा और मीठा एक साथ कैसे हो सकता है? बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने कुछ पल सोचा और फिर बड़े शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, उस चीज का नाम है जुबान, जीभ। अकबर खिलखिलाकर हंसे और बोले, सिर्फ जुबान? बीरबल, ये तो बहुत साधारण सा जवाब है, हमें इसे विस्तार से समझाओ। कैसे ये कड़वी है, कैसे मीठी है, और कैसे ये साम्राज्य बना या बिगाड़ सकती है? बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे एक दिन की मोहलत दे। कल सुबह मैं आपको केवल शब्दों से नहीं, बल्कि मिसालों, उदाहरणों के साथ ये साबित कर दूंगा कि इंसान की जुबान ही उसका सबसे बड़ा दोस्त है और वही सबसे बड़ा दुश्मन। अगले दिन दरबार फिर सजा। बीरबल अपने साथ 2 लोगों को लेकर आए। एक था आगरा का सबसे मशहूर और विनम्र कवि, और दूसरा था एक बहुत ही बदमिजाज और झगड़ालू शख्स। बीरबल ने पहले उस झगड़ालू शख्स को आगे किया और उसे उकसाते हुए कुछ कहा। वो आदमी फौरन आग बुला हो गया और उसने दरबार की मर्यादा भूलकर ऐसी ऐसी कड़वी बातें और गालियां दी कि दरबारियों ने अपने कान बंद कर लिए। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, इसे ले जाओ यहां से, इसकी बातें जहर की तरह कान में चुभ रही है, ये तो इंसान के रूप में बिच्छू है। तब बीरबल ने उस विनम्र कवि को आगे किया। कवि ने अकबर की शान में एक ऐसी कविता पढ़ी और शांति व प्रेम पर ऐसे विचार रखे कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। अकबर का क्रोध शांत हो गया और उनका चेहरा खिल उठा। बीरबल बोले, हुजूर, आपने देखा, कड़वापन और मिठास किसी फल में नहीं, इंसान की जुबान में होती है। जब इसी जुबान से गलत शब्द निकलते हैं तो ये तलवार से भी गहरा घाव करती है जो कभी नहीं भरता, और जब इसी जुबान से मीठे बोल निकलते हैं तो ये मरहम का काम करती है। अकबर प्रभावित तो हुए, लेकिन अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, बीरबल, ये तो जुबान की खूबियां हुई, लेकिन तुमने कहा था कि ये राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकती है, ये कैसे संभव है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, आलमपना, इस बात का जवाब देने के लिए मुझे आपसे एक सवाल पूछने की इजाजत चाहिए। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आपके पास भी होगा, पर शायद आप उसे देना न चाहें। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने अकबर की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही अदब से पूछा, जहांपनाह, फर्ज कीजिए कि आज आप जंगल में अकेले शिकार खेल रहे हो और रास्ता भटक जाए, आपको जोरों की प्यास लगी हो और आपकी जान हलक में अटकी हो। तभी वहां एक साधारण सा लकड़हारा आए जिसके पास पानी की एक मशक हो। उस वक्त आप अपनी प्यास बुझाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए उसे क्या देंगे? अकबर ने तुरंत कहा, जाहिर है बीरबल, मैं उसे अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा, क्योंकि जान बची तो साम्राज्य फिर खड़ा हो जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और अपना मुख्य सवाल दागा, हुजूर, मेरा असली सवाल अब आता है। अगर वो लकड़हारा पानी देने से मना कर दे और कहे कि मुझे आधा नहीं पूरा साम्राज्य चाहिए, और आप मौत के करीब हो, तो क्या आप उसे अपना पूरा साम्राज्य नहीं दे देंगे? अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने धीरे से कहा, हां, अपनी जान बचाने के लिए मैं अपना सब कुछ उसे सौंप दूंगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, तो जहांपनाह, गौर फरमाइए, जिस साम्राज्य के लिए आपने सालों तक युद्ध किए, खून बहाया और इतनी मेहनत की, उस पूरे साम्राज्य की कीमत आपकी नजर में क्या निकली? सिर्फ एक मशक पानी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर हक्के बक्के रह गए। बीरबल ने बात खत्म करते हुए कहा, और हुजूर, उस लकड़हारे को वो साम्राज्य किसने दिलवाया? उसकी जुबान ने। अगर वो अपनी जुबान से पानी देने का वादा न करता या सौदेबाजी न करता तो वो लकड़हारा ही रहता, लेकिन उसकी जुबान के एक फैसले ने उसे शहंशाह बना दिया, और आपकी जुबान के एक हां ने आपको अपनी सल्तनत से दूर कर दिया। अकबर के पास कोई शब्द नहीं थे।
वो चुप हो गए। उन्होंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था कि सत्ता, अहंकार और धन दौलत कितनी क्षणभंगुर, टेम्पररी है। बीरबल ने एक ही झटके में अकबर के सम्राट होने के अहंकार को आईना दिखा दिया था। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, इंसान की जुबान ही है जो उसे खुदा के करीब ले जाती है और वही उसे शैतान बना देती है। शब्दों का सही चुनाव ही एक राजा को महान बनाता है। प्रजा अपने राजा के महलों को नहीं, उसके कहे हुए न्याय के शब्दों को याद रखती है। अकबर की आंखों में बीरबल के लिए सम्मान और बढ़ गया। उन्होंने अपनी गले से बेशकीमती मोतियों की माला उतारी और बीरबल को पहना दी। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने हमें चुप करा दिया। तुमने न केवल हमारे सवाल का जवाब दिया, बल्कि हमें यह भी सिखा दिया कि इंसान को अपने शब्दों और अपनी स्थिति पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कहानी का सार: 1. वाणी का महत्व। हमारी जुबान हमारा सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। इसका उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि निकले हुए शब्द और कमान से छूटा हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। 2. विनम्रता, चाहे आप कितने भी बड़े पद पर क्यों न पहुंच जाए। सत्य और समय के सामने हर कोई छोटा है। 3. बुद्धिमानी की जीत बल से बड़ी बुद्धि होती है। बीरबल ने अपनी बुद्धि से न केवल अकबर के कठिन सवाल का जवाब दिया, बल्कि उन्हें जीवन का एक बड़ा पाठ भी पढ़ाया। 4. सच्चा मित्र सलाहकार। एक सच्चा मित्र वही है जो आपको आपकी गलतियों और जीवन की नश्वरता का एहसास कराए, न कि केवल आपकी चापलूसी करे। बीरबल की इस चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों वे अकबर के सबसे प्रिय थे। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों और पेचीदा सवालों का हल ठंडे दिमाग और सही तर्क से निकाला जा सकता है। अकबर का वो मौन, अकबर की अग्नि परीक्षा, जब शहंशाह खुद को अपने बुने जाल में फंस गए। मुगलिया सल्तनत का दरबार अपनी शानो शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नवरत्नों में बीरबल सबसे चमकते सितारे थे। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां साया भी होता है। दरबार के कुछ दरबारी, जिनमें मुल्ला दो पियाजा और अन्य दरबारी शामिल थे, बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे। एक दिन मुल्ला दो पियाजा ने अकबर के कान भरे, जहां पनाह, आप हर मामले में बीरबल को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। क्या हम बाकी दरबारी सिर्फ तमाशा देखने के लिए हैं? क्या आपकी अपनी बुद्धि बीरबल की बुद्धिमानी की मोहताज है? हमें लगता है कि बीरबल आपको अपनी बातों के जाल में फंसा लेते हैं। अकबर को अपनी प्रशंसा बहुत प्रिय थी, लेकिन उन्हें अपनी बुद्धि पर भी गर्व था। उन्होंने चुनौती स्वीकार की और कहा, ठीक है, हम बीरबल की ऐसी परीक्षा लेंगे कि वो हार मान लेगा, और अगर वो हार गया तो उसे अपनी वजीरी छोड़नी होगी। अगले दिन दरबार सजा। सन्नाटा ऐसा था कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज आए। बीरबल के आते ही अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धिमत्ता की अंतिम परीक्षा है। हमें 3 सवालों के जवाब चाहिए। अगर तुम जवाब न दे पाए तो तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। अकबर के 3 सवाल थे। 1. ईश्वर कहां रहता है? 2. ईश्वर कैसे मिलता है? 3. ईश्वर इस वक्त क्या कर रहा है? दरबारी खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि इन आध्यात्मिक सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं हो सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जवाब कल मिलेंगे, लेकिन जवाब देने के लिए मुझे कुछ विशेष व्यवस्था चाहिए होगी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटे बच्चे के साथ पहुंचे। बच्चे के हाथ में दूध का एक बड़ा कटोरा था। पूरा दरबार सन्न था कि बीरबल एक बच्चे के साथ क्या करने वाले हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें हमारे सवालों के जवाब मिल गए? बीरबल ने कहा, हुजूर, जवाब तो ये बच्चा ही दे देगा। पहले आप अपना पहला सवाल पूछें। अकबर ने बच्चे से पूछा, नन्हे बालक, बताओ ईश्वर कहां रहता है? बच्चे ने दूध का कटोरा अकबर की ओर बढ़ाते हुए कहा, शहंशाह,
क्या आप बता सकते हैं कि इस दूध में घी कहाँ है? अकबर ने चकित होकर कहा, कैसा मूर्खतापूर्ण सवाल है। घी तो इस दूध के कण-कण में मौजूद है, बस उसे मथ कर निकालने की जरूरत है। बच्चा मासूमियत से मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, बिल्कुल वैसे ही ईश्वर भी इस दुनिया के कण-कण में बसा है। जैसे घी को देखने के लिए दूध को मथना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर को देखने के लिए हृदय को मथना पड़ता है। पूरा दरबार वाहवा कर उठा। अकबर दंग रह गए। पहला जवाब सटीक था। अकबर ने दूसरा सवाल दागा, ठीक है, अब ये बताओ कि वो ईश्वर मिलता कैसे है? बीरबल ने इशारा किया और बच्चे ने कहा, हुजूर, थोड़ा सा दही मंगाया जाए। जब दही आया तो बच्चे ने पूछा, महाराज, इस दही से मक्खन कैसे मिलेगा? अकबर बोले, इसे मथना होगा, इसमें परिश्रम करना होगा, तब जाकर मक्खन ऊपर आएगा। बच्चे ने जवाब दिया, महाराज, यही दूसरे सवाल का जवाब है। ईश्वर केवल बातों से नहीं, बल्कि मंथन यानी सेवा, भक्ति और कर्म से मिलता है। बिना कर्म के ईश्वर का साक्षात्कार असंभव है। अकबर की बोलती बंद हो गई। दरबारी पसीने पसीने होने लगे। अब बारी थी सबसे कठिन सवाल की। ईश्वर इस वक्त क्या कर रहा है? अकबर को लगा कि यहां बीरबल फंस जाएगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, चलो मान लिया कि ईश्वर हर जगह है और कर्म से मिलता है, पर यह बताओ कि वो इस वक्त क्या कर रहा है? बीरबल ने इस बार खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें गुरु और शिष्य की भूमिका निभानी होगी। चूंकि मैं जवाब दे रहा हूं तो मैं गुरु हुआ और आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप शिष्य हुए। अकबर ने बिना सोचे समझे कहा, हां ठीक है, बताओ। बीरबल बोले, हुजूर, क्या आपने कभी देखा है कि गुरु नीचे जमीन पर खड़ा हो और शिष्य ऊंचे सिंहासन पर बैठा हो? यह तो गुरु का अपमान है। अकबर जोश में थे। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, तुम सिंहासन पर आओ और मैं नीचे खड़ा होता हूं। अकबर सिंहासन से उतरकर नीचे कालीन पर खड़े हो गए और बीरबल शान से शहंशाह के सिंहासन पर जा बैठे। सिंहासन पर बैठते ही बीरबल के चेहरे पर एक शाही तेज आ गया। अकबर ने नीचे से गर्दन ऊपर उठाकर पूछा, अब बताओ बीरबल, ईश्वर इस वक्त क्या कर रहा है? बीरबल ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, जहांपनाह, ईश्वर इस वक्त यही कर रहा है कि उसने एक पल में एक राजा अकबर को रंग बनाकर नीचे जमीन पर खड़ा कर दिया और एक साधारण सेवक बीरबल को शहंशाह बनाकर सिंहासन पर बिठा दिया। पूरा दरबार ये सुनकर सन्न रह गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अकबर का चेहरा पहले लाल हुआ, फिर पीला और अंत में उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अकबर समझ गए कि बीरबल ने न केवल उनके सवाल का जवाब दिया, बल्कि उन्हें यह सबक भी सिखा दिया कि सत्ता और अहंकार क्षण भंगुर है। ईश्वर की लीला ही यही है कि वो समय का चक्र घुमाता रहता है। अकबर ने नीचे से ही बीरबल को सलाम किया और कहा, बीरबल, तुम वाकई बेमिसाल हो। तुमने आज मुझे वो सच दिखाया जो बड़े बड़े विद्वान नहीं दिखा सके। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और उसकी मर्जी ही है कि आज तुम मेरे सिंहासन पर हो और मैं नीचे। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और उन्हें बेशुमार रत्न और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। ईर्ष्यालु दरबारी सिर झुकाकर दरबार से खिसक लिए। कहानी का मोरल एक, अहंकार का त्याग सत्ता और शक्ति स्थायी नहीं है। आज जो ऊपर है वो कल नीचे हो सकता है, इसलिए कभी अपनी स्थिति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। दो, बुद्धि और हाजिर जवाबी किसी भी कठिन परिस्थिति या पेचीदा सवाल का हल शांति और बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। तीन, ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर किसी खास जगह पर नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और हमारे भीतर व्याप्त है। चार, परिस्थितियों का उपयोग बीरबल ने अकबर की ही दी हुई चुनौती को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। इसे ही रणनीतिक बुद्धिमत्ता कहते हैं।
मस्तखानी संदेश। इंसान की असली पहचान उसके सिंहासन, शहंशाह का अदृश्य लिबास और महाठग की चतुराई। ये उन दिनों की बात है जब मुगल सल्तनत के सितारे बुलंदी पर थे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम पूरी दुनिया में गूंजता था। उनके दरबार में नवरत्न थे, कला का सम्मान था और न्याय की चर्चा थी। लेकिन हर इंसान की तरह अकबर की भी एक कमजोरी थी। उन्हें अनूठी और कीमती चीजों का बहुत शौक था। वे चाहते थे कि उनके पास ऐसी चीजें हों जो दुनिया में किसी और राजा के पास न हो। इसी चाहत का फायदा उठाने के लिए समय समय पर कई कलाकार और व्यापारी दरबार में आते थे। लेकिन एक दिन आगरा के बाजार में एक ऐसे व्यक्ति ने कदम रखा जिसने खुद को ब्रह्मांड का सबसे महान जुलाहा घोषित कर दिया था। उसका नाम था भानु प्रताप। लेकिन हकीकत में वो एक नंबर का धूर्त और महाठग था। एक सुबह जब दरबार लगा हुआ था, भानु प्रताप ने दरबार में हाजिरी दी। उसने रेशमी कपड़े पहने थे और हाथों में एक रहस्यमयी लकड़ी का संदूक था। उसने झुककर 7 बार सजदा किया और बोला, जहां पनाह, मैं 7 समंदर पार के देशों से घूम कर आया हूं। मैंने सुना है कि आप कला के पारखी हैं, इसलिए मैं अपनी बरसों की तपस्या का फल आपको भेंट करने आया हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी तपस्या? इस संदूक में क्या है? ठग ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, हुजूर, इस संदूक में वो धागा है जिससे दिव्य वस्त्र बुने जाते हैं। मैं एक ऐसा पोशाक तैयार कर सकता हूं जिसे पहनकर आप फरिश्ते लगेंगे। लेकिन उस पोशाक की एक करामाती शर्त है। अकबर की दिलचस्पी बढ़ गई। कैसी शर्त? ठग ने गंभीर होकर कहा, शहंशाह, वो पोशाक अदृश्य धागों से बनती है। उसे केवल वही देख सकता है जो अपने माता पिता की सच्ची संतान हो और जिसके दिल में कोई पाप न हो। जो व्यक्ति बेईमान, पापी या अपने कुल का कलंक होगा, उसे वो पोशाक दिखाई ही नहीं देगी। उसके लिए वो केवल हवा के समान होगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने सोचा, ये तो कमाल की बात है। अगर मैं ये पोशाक पहनूं तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरे दरबार में कौन सच्चा है और कौन गद्दार। अकबर ने कहा, हमें मंजूर है, बताओ तुम्हें इस काम के लिए क्या चाहिए? ठग ने बड़ी चतुराई से लंबी फहरिस्त पेश की। हुजूर, उस धागे को चमकाने के लिए मुझे 500 शुद्ध सोने की अशर्फिया, 20 किलो असली रेशम जो मैं जलाकर राख कर दूंगा, और मुट्ठी भर बेशकीमती हीरे चाहिए। साथ ही मुझे महल का सबसे एकांत कोना चाहिए जहां मैं दिन रात बुनाई कर सकूं। बीरबल ने ठग की आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन ठग बहुत शातिर था। अकबर ने तुरंत खजांची को आदेश दिया कि ठग को सब कुछ मुहैया करा दिया जाए। ठग को एक आलीशान कमरा दिया गया। उसने वहां 2 बड़े करघे लूम्स लगवाए। वो सुबह से शाम तक हवा में हाथ चलाता, खटरपटर की आवाजें निकालता और ऐसा नाटक करता जैसे कोई बहुत ही बारीक काम कर रहा हो। जो भी अशर्फिया और हीरे उसे मिलते, वो उन्हें अपनी गुप्त पोटली में भरकर जमीन के नीचे छुपा देता। 10 दिन बीत गए। अकबर ने अपने वजीर अबुल फजल को काम की प्रगति देखने भेजा। जब वजीर कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि ठग खाली करघे के सामने बैठा हवा में उंगलियां नचा रहा है। ठग खड़ा हुआ और बोला, आइए वजीर साहब, देखिए ये केसरिया रंग की चमक और ये जन्नत के फूलों वाली नक्काशी कैसी लग रही है। अबुल फजल की आंखें फटी रह गई। उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पसीने छूटने लगे। उसने सोचा, या खुदा, क्या मैं पापी हूं? क्या मैं अपने बाप की जायज औलाद नहीं हूं? अगर मैंने शहंशाह से कह दिया कि मुझे कुछ नहीं दिखा तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। उसने तुरंत झूठी मुस्कान बिखेरी और कहा, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है, मैंने ऐसी चमक आज तक नहीं देखी। वापस आकर उसने अकबर से कहा, हुजूर, काम बहुत ही शानदार हो रहा है।
वो पोशाक तो आंखों को चुंधिया देने वाली है। अगले कुछ दिनों में अकबर ने अपने अन्य मंत्रियों और सेनापतियों को भेजा। हर कोई खाली करघा देखकर डर जाता, लेकिन अपनी कुर्सी और इज्जत बचाने के लिए हर कोई बाहर आकर झूठ बोलता। हुजूर, ऐसी पोशाक तो इंद्रदेव के पास भी नहीं होगी। अकबर बहुत खुश थे। अब उनके सब्र का बांध टूट रहा था। अंत में उन्होंने खुद बीरबल और कुछ खास अंगरक्षकों के साथ उस कमरे में जाने का फैसला किया। अकबर जब कमरे में पहुंचे तो ठग ने झुककर उनका स्वागत किया। वो हवा में हाथ लहराते हुए बोला, शहंशाह हिंद, देखिए आपकी कबा, लंबा कोट तैयार है। ये देखिए इसकी आस्तीनें, ये देखिए इसके बटन जो दिखाई नहीं देते पर लोहे से भी मजबूत है। जरा इस कपड़े को महसूस कीजिए, ये रूह की तरह हल्का है। अकबर ने अपनी आंखें मलकर देखा, फिर गौर से देखा, फिर चश्मा लगाकर देखा, लेकिन उन्हें सिर्फ खाली करघा और ठग की हिलती हुई उंगलियां ही दिखी। अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या मैं जलालुद्दीन अकबर एक पापी हूं? क्या मेरे सिंहासन पर बैठने का हक नहीं है? अगर दरबारियों को यह दिख रहा है और मुझे नहीं, तो इसका मतलब है कि मैं ही खोटा हूं। अकबर अपनी कमजोरी प्रकट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने भी वही किया जो बाकी सब ने किया था। वे बोले, लाजवाब, बेमिसाल, भानु प्रताप, तुमने हमारा दिल जीत लिया। हम ये पोशाक कल के शाही जुलूस में पहनेंगे। अगले दिन सुबह ठग शाही स्नान के बाद अकबर के पास पहुंचा। उसने अकबर के सारे कीमती वस्त्र उतरवा दिए और अदृश्य पोशाक पहनाने का ढोंग करने लगा। वो बोला, हुजूर, पांव ऊपर उठाइए, अब अपनी कमर सीधी कीजिए। देखिए ये पतलून कितनी फिट है। अब ये जामा पहनिए। अकबर सिर्फ अपने अंत वस्त्रों, कच्छा बनियान जैसे कपड़ों में खड़े थे, लेकिन वे आईने के सामने खड़े होकर हवा में अपनी पोशाक ठीक करने का नाटक कर रहे थे। बीरबल दूर खड़े सब देख रहे थे। वे समझ चुके थे कि ठग ने सबको अपनी ही इज्जत के डर के जाल में फंसा लिया है। अकबर हाथी पर सवार हुए। पूरे आगरा शहर में ढोल पिटवा दिया गया था कि आज राजा दिव्य वस्त्र पहनकर निकलेंगे, जो सिर्फ पुण्य आत्माओं को दिखेंगे। सड़कों पर हजारों की भीड़ थी। जब अकबर का हाथी निकला तो लोग दंग रह गए। उन्हें बादशाह नंगे दिख रहे थे, लेकिन कोई भी ये नहीं कहना चाहता था कि वो पापी है। लोग चिल्लाने लगे, वाह क्या कपड़े हैं, देखो सूरज की रोशनी में कपड़े कैसे चमक रहे हैं। पूरा शहर इस झूठ के उत्सव में शामिल था। तभी भीड़ में अपने पिता के कंधे पर बैठा एक छोटा बच्चा जोर से हंसा और बोला, पिताजी देखो, राजा जी तो नंगे हैं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं पहना। सन्नाटा छा गया। बच्चे की आवाज उस सन्नाटे को चीर गई। बच्चे के पिता ने उसका मुंह दबाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने फिर चिल्लाकर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, राजा जी ने कपड़े नहीं पहने। धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई। बच्चा सच कह रहा है, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। क्या हम सब पापी हैं? नहीं, राजा सच में नंगे हैं। हजारों की भीड़ एक साथ शोर मचाने लगी, राजा नंगा है, राजा नंगा है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि वे एक मामूली ठग के जाल में फंसकर अपनी गरिमा खो चुके हैं। वे तुरंत हाथी से उतरे और चादर ओढ़कर महल की ओर भागे। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, उस ठग को पकड़ो, उसने पूरी सल्तनत के सामने हमारा मजाक उड़वाया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, वो ठग तो आपके जुलूस निकलने के आधे घंटे बाद ही शहर के पिछले दरवाजे से फरार हो गया। लेकिन चिंता न करें, मैंने उसके पीछे अपने सबसे तेज घुड़सवार लगा दिए थे। शाम तक ठग को बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया। सारा लूटा हुआ सोना और हीरे भी बरामद कर लिए गए। अकबर गुस्से में लाल होकर बोले, नीच, तूने हमें बेवकूफ क्यों बनाया? तुझे पता है इसकी सजा मौत है।
ठग ने बड़ी निडरता से कहा, जहांपना, मैंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया। मैंने तो बस एक आईना दिखाया था। मैंने कहा था कि पोशाक पापियों को नहीं दिखेगी। अगर आप या आपके मंत्री सच बोलने की हिम्मत रखते और पहले ही दिन कह देते कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, तो आज ये नौबत ना आती। आपने अपनी झूठी शान को बचाने के लिए सच का गला घोंटा। मैंने कपड़ों की बुनाई नहीं की थी, मैंने आपके अहंकार की बुनाई की थी। अकबर सन्न रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि ठग ने जो कहा वो कड़वा सच था। बीरबल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, हुजूर, इस ठग ने चोरी की है, इसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसने हमें एक बहुत बड़ा सबक भी दिया है कि चापलूसी और अपनी झूठी तारीफ सुनने की चाहत इंसान को अंधा बना देती है। अकबर ने ठग को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन उसकी बुद्धिमानी की दाद भी दी। उन्होंने उस छोटे बच्चे को दरबार में बुलाकर उसे सम्मानित किया, क्योंकि पूरे शहर में केवल वही एक ऐसा था जिसने सच बोलने का साहस दिखाया था। उस दिन के बाद अकबर ने कसम खाई कि वे कभी भी चापलूसों की बातों में नहीं आएंगे और अपनी आंखों पर अहंकार की पट्टी नहीं चढ़ने देंगे। कहानी की सीख: 1. सत्य की जीत झूठ चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो, एक दिन सच्चाई के सामने घुटने टेक ही देता है। 2. अहंकार का पतन अपनी प्रशंसा सुनने की कमजोरी और लोग क्या कहेंगे का डर अक्सर बुद्धिमान लोगों को भी मूर्ख बना देता है। 3. स्पष्टवादिता: यदि आप किसी चीज को नहीं जानते या नहीं देख पा रहे हैं। ये कहानी उस दौर की है जब शहंशाह अकबर का नाम पूरी दुनिया में अदब के साथ लिया जाता था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक कलाकार, व्यापारी और विद्वान आते थे, लेकिन उन सब के बीच आकर्षण का केंद्र हमेशा बीरबल ही होते थे, क्योंकि उनके पास हर मुश्किल का हल और हर झूठ को पकड़ने की अचूक दृष्टि थी। एक सुहानी सुबह मुगल दरबार पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि फारस, पर्शिया से एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसका नाम मिर्जा अलबेग था, शहंशाह से मिलने की इजाजत चाहता है। अकबर ने उसे अंदर बुलाने का हुक्म दिया। मिर्जा अलबेग ने दरबार में प्रवेश किया। वो रेशमी लिबास पहने हुए था और उसके हाथ में एक मखमली संदूकची थी। उसने बड़े अदब से झुककर सलाम किया और बोला, जहांपना, मैंने आपकी दरियादिली और कला प्रेम के किस्से पूरे फारस और अरब में सुने हैं। मैं आपके लिए एक ऐसी नायाब चीज लाया हूं जो पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पास है। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने कहा, मिर्जा, ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास? पेश की जाए। मिर्जा ने बड़े नाटकीय अंदाज में अपनी संदूकची खोली। जैसे ही संदूकची खुली, पूरा दरबार रोशनी से जगमगा उठा। उसमें बड़े बड़े गोल और बेदाग सफेद मोती थे। उनकी चमक ऐसी थी मानो वे चांद के टुकड़े हों। अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए और मोतियों को हाथ में लेकर बोले, वाह, खुदा की कसम, हमने आज तक इतने सुंदर और बड़े मोती नहीं देखे। ये तो वाकई में बेमिसाल है। मिर्जा मुस्कुराया और बोला, हुजूर, ये साधारण मोती नहीं है। ये फारस की खाड़ी के सबसे गहरे हिस्से से निकाले गए रूहानी मोती हैं। इन्हें किसी ने हाथ से नहीं तराशा, बल्कि ये कुदरती तौर पर इतने गोल है। एक मोती की कीमत 5000 सोने की मुहरें हैं। जहां अकबर उन मोतियों की चमक में खोए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ खड़े बीरबल की पारखी नजरें मिर्जा के चेहरे के उतार चढ़ाव को पथ रही थी। बीरबल को कुछ अजीब लगा। मिर्जा की आंखों में वो गर्व नहीं था जो एक ईमानदार व्यापारी की आंखों में होता है, बल्कि वहां एक अजीब सी घबराहट और चालाकी छिपी थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या कहते हो? क्या हमने आज से पहले कभी ऐसे मोती देखे हैं? हमारा मन है कि हम ये सारे मोती, कुल 20 मोती खरीद लें और मलिक आयालिया के लिए एक हार बनवाएं। बीरबल ने आगे बढ़कर मोतियों को देखा। उन्होंने एक मोती को अपने कान के पास ले जाकर हिलाया।
फिर उसे हल्का सा अपनी उंगली से रगड़ा। मिर्जा अलबेग के चेहरे पर पसीने की एक बूंद उभर आई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मोती वाकई खूबसूरत है। इनकी चमक सूरज को भी मात दे सकती है। लेकिन अकबर ने टोका, लेकिन क्या बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, फारस से दिल्ली तक का रास्ता बहुत लंबा और धूल भरा है। अक्सर ऐसे नायाब मोती अपनी रूहानी ताकत खो देते हैं अगर उन्हें सही तरीके से न रखा जाए। मैं बस ये परखना चाहता हूं कि क्या ये मोती अभी भी अपनी असली तासीर में है या नहीं। क्या मिर्जा साहब हमें इन मोतियों की जांच के लिए 3 दिन का समय देंगे? मिर्जा अलबेग घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हुजूर, ये मोती असली है। मेरी 7 पुश्तें मोतियों का व्यापार करती आ रही है। बीरबल साहब मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं। अकबर ने कहा, नहीं मिर्जा, ये शक नहीं, सावधानी है। बीरबल, तुम ये मोती ले जाओ और 3 दिन बाद हमें बताओ कि इनका सौदा करना चाहिए या नहीं। बीरबल उन मोतियों को लेकर अपने निवास पर आ गए। उन्होंने शहर के सबसे पुराने और अनुभवी जौहरियों को बुलाया। जौहरियों ने मोतियों को देखा और कहा, बीरबल जी, ये मोती दिखने में तो 100% असली है। हम भी धोखा खा सकते हैं। लेकिन बीरबल का मन नहीं माना। उन्होंने सोचा कि अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा सही दिखती है तो अक्सर उसमें कुछ खोट होता है। उन्होंने एक नया प्रयोग करने का फैसला किया। उन्होंने अपने सेवक को बुलाकर कहा, जाओ, बाजार से कुछ कस्तूरी, सिरका और थोड़ा सा चूने का पानी लेकर आओ। अगले 2 दिनों तक बीरबल ने उन मोतियों के साथ कई प्रयोग किए। उन्होंने देखा कि जब मोती को सिरके के हल्के घोल में डाला गया तो उसकी ऊपरी परत बहुत हल्की सी ढीली होने लगी। असली मोती सिरके से इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होते, लेकिन अगर वे किसी रसायन, केमिकल से बने हो तो उनकी पोल खुल जाती है। बीरबल समझ गए कि ये मोती असली नहीं है, बल्कि समुद्र की कुछ खास मछलियों की हड्डियों के चूर्ण और एक विशेष गोंद, ग्लू को मिलाकर साँचों में ढाले गए हैं। इन्हें इतनी सफाई से बनाया गया था कि असली नकली का फर्क करना नामुमकिन था। ऊपर से इन पर चांदी का अर्क चढ़ाया गया था ताकि वे चमकते रहें। तीसरे दिन दरबार लगा। मिर्जा अलबेग बहुत आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसे यकीन था कि बीरबल जैसा आदमी भी उसकी कलाकारी को नहीं पकड़ पाएगा। अकबर ने पूछा, हाँ बीरबल, क्या नतीजा निकला? क्या हम 1 लाख सोने की मुहरें मिर्जा को दे दें? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मिर्जा साहब वाकई में जादूगर हैं। ये मोती साधारण नहीं है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। मिर्जा ने गुस्से में कहा, अब क्या समस्या है बीरबल साहब? बीरबल बोले, मिर्जा साहब, ये मोती नर मेल है या मादा फीमेल? क्योंकि फारस की पुरानी किताबों में लिखा है कि अगर बादशाह के हार में सिर्फ एक ही लिंग के मोती हो तो वे जल्दी टूट जाते हैं। हार में आधे नर और आधे मादा मोती होने चाहिए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसने लगे और बोले, बीरबल, क्या मजाक है? मोतियों में भी कहीं नरमादा होते हैं। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, बिल्कुल होते हैं जहांपनाह, और इसकी जांच का एक ही तरीका है। असली और रूहानी मोतियों को अगर खोलते हुए गर्म दूध में डाला जाए तो जो नर मोती होते हैं वे और चमकने लगते हैं, और जो मादा होते हैं वे गुलाबी हो जाते हैं। लेकिन अगर मोती बेजान या बनावटी हुए तो वे दूध में पिघल जाएंगे। मिर्जा अलबेग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अगर मैंने मना किया तो पकड़ा जाऊंगा, और अगर हाँ की तो मोती पिघल जाएंगे। उसने हकलाते हुए कहा, हुजूर, ये रस्में फारस में नहीं होती। बीरबल ने तुरंत सेवक को इशारा किया। एक बड़े पतीले में उबलता हुआ दूध दरबार के बीचों बीच लाया गया। बीरबल ने मिर्जा की तरफ देखकर कहा, मिर्जा साहब, डरिए मत। अगर आपके मोती असली हैं तो दूध में जाकर इनकी कीमत दुगनी हो जाएगी। क्या मैं इन्हें डाल दूं
मिर्जा पसीने पसीने हो गया। उसने देखा कि बीरबल ने संदूकची से 5 मोती उठाए और दूध में डाल दिए। कुछ ही मिनटों बाद दूध का रंग मटमैला होने लगा और उन मोतियों की ऊपरी परत निकलकर तैरने लगी। धीरे धीरे वे मोती पिघलकर छोटे छोटे कंकड़ जैसे दिखने लगे। असली मोती कभी भी उबलते दूध में नहीं पिघलते। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, मिर्जा, तुमने शहंशाह हिंदुस्तान के साथ धोखा करने की जुर्रत की। तुमने नकली मोती बेचकर शाही खजाने को लूटने की कोशिश की। मिर्जा अलबेग अकबर के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। जहां अपना, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक बहुत बड़ा कर्जदार था, इसलिए मैंने ये नकली मोती बनाकर आपको ठगने की योजना बनाई। ये मोती नहीं, बल्कि ऊंट की हड्डियों का चूर्ण और गोंद है। अकबर ने उसे कैदखाने में डालने का हुक्म दिया। फिर वे बीरबल की ओर मुड़े और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुमने आज फिर हमें एक बहुत बड़े धोखे से बचा लिया। लेकिन हमें सच बताओ, क्या वाकई मोतियों में नर और मादा होते हैं? बीरबल ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, नहीं जहांपना, ये तो बस उस ठग के मन में डर पैदा करने की एक चाल थी। मुझे पता था कि उसने इन मोतियों को बनाने में किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल किया है जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नर्मदाज की कहानी तो बस उसे जाल में फंसाने का एक बहाना था। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी और वैज्ञानिक सोच देखकर दंग रह गए। उन्होंने बीरबल को 5000 असली सोने की मुहरें इनाम में दी और कहा, तुम्हारी बुद्धि की चमक इन मोतियों से कहीं ज्यादा है। कहानी का मोरल: 1. चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। बाहरी सुंदरता और दिखावे पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी बड़े फैसले से पहले उसकी गहराई से जांच करना जरूरी है। 2. सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ चाहे कितनी भी सफाई से बोला जाए, एक न एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। धोखाधड़ी से कमाया गया शहंशाह अकबर का दरबार अपनी शान, इंसाफ और सबसे बढ़कर बीरबल की हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता था। लेकिन अक्सर अकबर के मन में यह ख्याल आता था कि क्या सच में बीरबल हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, या फिर कभी ऐसा भी होगा कि बीरबल हार मान लेंगे। इसी जिज्ञासा और दरबारी राजनीति के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल पूरे दरबार को संकट में डाल दिया, बल्कि शहंशाह की साख भी दांव पर लगा दी। आगरा के दरबार में एक दिन पड़ोसी राज्य विजयगढ़ के राजा का एक विशेष दूत आया। वो अपने साथ एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक और एक सीलबंद पत्र लेकर आया था। राजा विजयगढ़ थोड़े अहंकारी स्वभाव के थे और हमेशा अकबर को नीचा दिखाने के बहाने खोजते रहते थे। दूत ने दरबार में झुककर सलाम किया और पत्र अकबर को थमाया। पत्र में लिखा था, ऐ जलालुद्दीन अकबर, सुना है आपके दरबार में दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग बैठते हैं। मैं आपको एक चुनौती भेज रहा हूं। इस संदूक में एक मिट्टी का घड़ा है। आपको इस घड़े को अक्ल, बुद्धि से लबालब भरकर वापस भेजना है। शर्त यह है कि घड़ा फूटना नहीं चाहिए और अक्ल बाहर भी नहीं गिरनी चाहिए। यदि आप ऐसा न कर सके तो आपको यह मानना होगा कि आपके दरबारी बुद्धिमान नहीं, बल्कि केवल बातों के धनी हैं। अकबर ने पत्र पढ़ा और उनकी भौहें तंग गई। उन्होंने संदूक खुलवाया। अंदर एक सामान्य सा मिट्टी का घड़ा था, जिसका मुंह बहुत छोटा और गर्दन लंबी थी। अकबर ने घड़ा अपने मंत्रियों की ओर बढ़ाते हुए कहा, हुक्म की तामील हो। इस घड़े को अक्ल से भर दिया जाए। दरबार में अचानक सन्नाटा पसर गया। मंत्रियों ने एक दूसरे की शक्ल देखी। दरबारी मुल्ला दोपियाजा ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अक्ल कोई पानी या अनाज तो है नहीं जिसे घड़े में भरा जा सके। अक्ल तो इंसान के दिमाग में होती है। ये कैसी बेतुकी मांग है? दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, ये तो हमें अपमानित करने की साजिश है। हम इसमें क्या भरे? घी, शहद या कोई कीमती रत्न? अकबर चिढ़ गए।
पत्र में साफ लिखा है, अक्ल भरनी है। अगर हम नाकाम रहे तो पूरे हिंदुस्तान में हमारी बदनामी होगी कि अकबर का दरबार एक मामूली से सवाल पर हार गया। सारे नवरत्न चुप थे। तानसेन ने अपनी वीणा के तार छेड़ने की कोशिश की, लेकिन अकबर का गुस्सा देखकर रुक गए। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, तुम्हें इसमें क्या मजाक नजर आता है? अकबर ने थोड़ा कड़क स्वर में पूछा। बीरबल आगे आए और झुककर बोले, जहां पनाह, गुस्सा न हो। अक्ल भरना तो बहुत आसान काम है। बस इसके लिए मुझे थोड़े समय और एक खाली उपवन, बगीचे की जरूरत होगी। दूत